अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो थोड़ा अलग है। ये हमारे पास एक बीमारी तो है, लेकिन हमने इसलिए स्टार्ट लिया है कि हमारे पास कुछ बीएस के स्टूडेंट्स थे। उसने जो है ना ये रिक्वेस्ट की थी कि इससे जो है ना डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि ये उसके लिए एग्ज़ाम में जो है ना आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसके लिए ज़रूरी है। तो आज जो हमने डिजीज़ को जो है ना स्टार्ट किया है वो है बेबोजियोसिस। बेबोजियोसिस हमारे पास एक डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम पहचानेंगे कैसे। इट इज़ हीमोप्रोटोजोन। ये हमारे पास एक प्रोटोजोन है, लेकिन हीमोप्रोटोजोन है। हीमोप्रोटोजोन का मतलब ये होता है कि ये आपके ब्लड को इंटर करता है, यानी ये आपके खून में चला जाता है। इसके अलावा काज्ड बाई बिबोजिया जीनस, इसलिए हम इसको बिबोजियोसिस कहते हैं कि क्योंकि इसके जीनस का नाम है बिबोजिया। ठीक है। इट इज़ ज़ूनोटिक डिजीज़। ये जो बिबोजियोसिस है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ज़ूनोटिक डिजीज़ है। कौन कौन सी इन्फेक्ट करते हैं। ज़ूनोटिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है। ज़ूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये होता है, हम जानते हैं कि ऐसी बीमारी जो दोनों को इन्फेक्ट करे, यानी एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करे और ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है इन्फेक्ट ऑल कैटल्स, यानी जितने भी हमारे पास कैटल्स है, चाहे वो काऊ है, गोट है, ठीक है, और शीप है, इसको भी इन्फेक्ट करता है। एंड ह्यूमन बींग्स, और साथ ही साथ इंसानों को भी ये इन्फेक्ट करते हैं, इसमें बीमारी काज करते हैं। जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये हमारे पास एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट की डिफिनीशन को देखें तो ऑब्लिगेट पैरासाइट हमारे पास कौन सा पैरासाइट होना चाहिए। ऑब्लिगेट पैरासाइट हमारे पास है ऐसा पैरासाइट अगर डिफिनीशन है जिसके लिए हमारे पास होस्ट जरूरी है। विदाउट होस्ट दे कैन नॉट सर्वाइव, या दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एंड काज हेमोलाइटिक इनीमिया, ये हमारे पास एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, और साथ ही साथ ये हमारे पास हेमोलाइटिक इनीमिया को काज करती है। हेमोलाइटिक इनीमिया क्या है, यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है कि हेमोलाइटिक इनीमिया मेरे पास क्या है, या हमारे पास क्या है। हेमोलाइटिक इनीमिया से हमारे पास क्या होती है, हीमोलाइसिस होती है। हीमोलाइसिस का मतलब ये होता है कि हीम का मतलब होता है ब्लड, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी तोड़फोड़। हेमोलाइसिस का क्या मतलब होता है, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज, यानी इसमें हमारे पास आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है एबनॉर्मली। तो ये डिजीज क्या काज करती है, ये प्रोटोजोन या पैरासाइट ये क्या करता है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को एबनॉर्मली ब्रेकडाउन इसके करते हैं। वेक्टर, यानी वो कौन सी चीज़ है, या वो कौन सी ऑर्गेनिजम्स है, या वो कौन से एनिमल्स है जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिट होती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। तो उसकी जो वेक्टर है या इसकी जो ट्रांसमिशन रूट है वो देखते हैं हम। ट्रांसमिटेड थ्रू एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट को हम इसलिए अगर डिफाइन करें तो एक्टोपैरासाइट हमारे पास वो पैरासाइट होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है ना वो अटैक करे, या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर वो इन्फेक्शन काज कर सके या इन्फेक्ट करे। जिस तरह के हमारे पास स्कीबीज हो गए या लाइस हो गई फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए जो हमारे पास ट्रांसमिशन है, या ये जो ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कौन है, एक्टोपैरासाइट नॉन एज टिक। टिक को हम उर्दू में चीचड़ कहते हैं, और नॉर्मली या अमूमन ये जो गाय होती है इसके ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे से, इसको हम टिक कहते हैं। टिक में ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये पैरासाइट, द पैरासाइट प्रेजेंट इन देयर सलाइवा। टिक का जो सलाइवा होता है ये पैरासाइट उसकी सलाइवा में प्रेजेंट होती है। इस टिक की, ये जो टिक है इसके दो ऐसे स्पीशीज है जिसके जरिए ये ट्रांसमिट करती है या इसको ये यूज करते हैं। एक जो स्पीशीज का नाम है बोफाइलस एनोलेटस, बोफाइलस एनोलेटस, और दूसरा जो स्पीशीज का नाम है बोफाइलस माइक्रोप्लस। क्या नाम है, बोफाइलस माइक्रोप्लस। अब हम बेबोजियोसिस की जो है ना या बेबोजिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ, फैमिली बेबोसीडी, इसकी जो फैमिली है उसका नाम है बेबोसीडी। इसका आर्डर जो है वो है हमारे पास फायरोप्लाज्मिडा। इसका जो जीनस है वो बेबोजिया है। अब इसके हमारे पास कुछ 4 स्पीशीज है। एक स्पीशीज को हम कहते हैं बेबोजिया कैनस। क्या नाम है इसका, बेबोजिया, बेबोजिया कैनस, बेबोजिया टाइलोरी, बेबोजिया मटासी, बेबोजिया गिब्नोसी। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी जो लाइफ साइकिल है इसके ऊपर, क्योंकि इसी एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो बेबोजियोसिस की जो लाइफ साइकिल है वो हम देखते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह होती है। अब लाइफ साइकिल में 2 तरह होते हैं। एक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो जो ठीक है
ये हमारे पास जो टिक है ये टिक के बॉडी में होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ लिख भी लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज़ में होती है, यानी कि ह्यूमन या कैटल, और स्पेशली उनकी ब्लड में होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है, टिक की बॉडी में होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास टिक है। अब टिक की जो सलाइवा है, ठीक है, इसकी जो सलाइवा है उसमें ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिबूजिया का जो पैरासाइट है वो टिक के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जब ये टिक बाइट करता है यानी काटता है, किसको, ह्यूमन को या कैटल को, तो वो इसकी बॉडी में चला जाता है। और कहाँ पर चला जाता है, ब्लड में। जब ये ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में ये कौन सी चीज़ फॉर्म करता है, यानी बनाता है फॉर्म क्या बनाता है, ट्रोफोजॉइट। ब्लड में ये जो ट्रोफोजॉइट होते हैं ये मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, यानी ब्लड में इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, मीरोजॉइट में। अब अगेन ये जो मीरोजॉइट है, ये मीरोजॉइट कन्वर्ट होते हैं किस में, कन्वर्ट इनटू किस चीज़ को, गेमेटोफाइट में। अब जब गेमेटोफाइट बन गए तो क्या होता है हमारे पास, ये जो गेमेटोफाइट है दोबारा एक टिक आती है, टेक बाई अ टिक, ठीक, इसको दोबारा जो है ना बाइट करता है और ये ह्यूमन है या कैटल है, इसके बॉडी से ये गेमेटोफाइट दोबारा ले लेते हैं। जब ले लेते हैं तो ये जो गेमेटोफाइट है ये इसकी जो मिड गट है, मिड गट, ठीक है, क्योंकि सलाइवा में जाना है इसको, तो मिड गट में ये चली जाती है। अब मिड गट में जो है ना इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक, की जो मिड गट है इसमें इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास oocyte बनते हैं, oocyte से हमारे पास स्पोरोजॉइड बनते हैं और स्पोरोजॉइड दोबारा टिक की सलाइवा में चली जाती है और ये साइकिल इस तरह से रिपीट होता है। तो अब हम इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी जो है ना प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे आखिर में हम इस बीमारी की जो सिम्टम्स है वो माइल्ड सिम्टम है और सीवियर या क्रॉनिक सिम्टम्स हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखी, फिर क्लासिफिकेशन देखी और थोड़ा बहुत उसकी स्पीशीज़ के बारे में भी देखा, फिर हमने देखा जो उसका लाइफ साइकिल था। अब हम बात करेंगे उसकी सिम्टम्स की कि अगर हमें ये बीमारी हो या किसी एनिमल को ये बीमारी हो तो उसमें कौन से सिम्टम्स या इलामात होते हैं इब्तदाई तौर पर, और फिर जब ये बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है यानी क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाती है तो कौन सी जो है ना वो सिम्टम्स होती है। जो हमारे पास सिम्टम्स है माइल्ड, उसमें हमारे पास चिल और हाई फेवर, इसमें हमें बुखार होता है, सख्त बुखार, हाई फेवर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हेडेक होता है यानी कि सर दर्द होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, रीनल फेलर, इस स्टेज में आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी होती है वो है हीमोबिनोरिया। क्या, हीमोबिनोरिया। हीमोबिनोरिया क्या चीज़ है, मैंने लिखा है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन यूरिन। जब आप पेशाब करते हैं, छोटा पेशाब, तो इसके साथ ब्लड आता है, यानी हीमोबिनोरिया क्या है हमारे पास, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन यूरिन। अगला जो सिम्टम है हमारे पास फिटिगनेस, थकावट महसूस होती है आपको। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, डायरिया, यानी आपको क्या होती है, डायरिया होती है। रैशेस ऑन स्किन, आपके जो जिल्द है या आपकी जो स्किन है इसके ऊपर जो है ना सुर्ख दाने होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ये होता है कि आपको क्या होता है, अच्छा कुछ भी नहीं लगता। मसल्स पेन, आपके जो मसल्स है उसमें दर्द होता है, आपको मसल पेन होता है।
अब अगर देखिए सिम्टम्स सीवियर या क्रॉनिक कंडीशन में, सीवियर या क्रॉनिक कंडीशन के अगर सिम्टम देखें तो दीज सिम्टम्स अपीयर व्हेन द डिजीज इन क्रॉनिक और सीवियर स्टेज। ये सिम्टम्स तब हमारे पास जाहिर होते हैं जब हमारे पास ये बीमारी जो है अपने सख्त या शिद्दत वाली कंडीशन में या स्टेज में पहुंच जाती है, जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इसमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? आपको होता है लीवर फेलर। लीवर फेलर, आपका जो लीवर है जो है ना वो काम करना छोड़ देती है। किडनी फेलर, गुर्दे फेल हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस, आपको जो है ना मेनिंजाइटिस होती है, ये दिमागी बीमारी है, ठीक है। एंड रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, और आपको रिस्पायरेटरी जो बीमारियां है यानी वहाँ पर आपको बीमारियां पैदा होती है अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ट्रीटमेंट देखते हैं पहले के लिए। अगर इब्तिदाई तौर पर ये बीमारी है, उसके इब्तिदाई सिम्टम ज़ाहिर होते हैं जिस तरह हमने ये पहले वाले डिस्कस की, इसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट में? डॉक्सीसाइक्लिन, एमॉक्सिलिन, एनाल्जेसिक या पेन किलर्स, ठीक है, जो दर्द को कम करते हैं। अगर बीमारी सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है तो आप कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? पेनिसिलिन, सेफ्ट्राइक्सोन, पेनाडोल एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर, हम किस तरह बच सकते हैं? वैक्सीनेट ऑल इन्फेक्टेड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स इन्फेक्ट हुई है उसको वैक्सीन दे दें, उसको वैक्सीनेट करें हम। अवॉइड कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है तो उससे हम दूरी बनाए रखें, ठीक है, उससे हम कांटेक्ट ना करें। अवॉइड यूज़ ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, ऐसे पानी जिसमें हमारे पास ये पैरासाइट हो या पानी गंदा हो तो उसको हम इस्तेमाल ना करें। और जो आखिरी हमारे पास है वो है हम क्या करेंगे, वो एरिया जो होता है हमारे पास जहाँ पर हम एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं वो क्लीन रखें। क्लीन द एरिया where the animals are domesticated, जहाँ पर हम एनिमल को रखते हैं उसी एरिया को क्या करें, हम साफ रखें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना अमूमन नहीं होगी। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। हमने बेबोजिया के बारे में डिटेल से बात करी, उसकी इंट्रोडक्शन देखा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, उसका लाइफ साइकिल देखा, उसके सिम्टम्स देखे और इसका ट्रीटमेंट देखा, प्रिवेंशन देखा। तो अगली वीडियो में जो है ना कल हम अगली वीडियो में मिलेंगे। दूसरा वीडियो कौन सा होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आखिर तक देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक्स।